मेन प्रश्न ये है ना हमारा कि सुधार तो बहुत जल्दी आ जाता है, फिर क्या मतलब है लंबा समय रहना। तो ये क्या होता है कि जिस समय हमें लाया जाता है उस समय भी हमारी मानसिक स्थिति क्या होती है? उस समय हमारी मानसिक स्थिति यही होती है कि हम सुधरे हुए हैं, हमको ज़बरदस्ती लाया जा रहा है। तो क्या है कि नशा सबसे पहले वार ये करता है कि हमारी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म कर देता है और हमको वो हमेशा अनुभव ये दिलाते रहेगा कि आप अपने नियंत्रण में हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई कितना भी नशा कर ले, लेकिन जब भी आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कभी कभी कोई नशा कर रहा है इंसान, तो उसका दोनों हाथ है पूरी तरीके से कांप रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या कहेगा कि हम अपने नियंत्रण में हैं। तो नशा क्या करता है कि आपके दिमाग को हमेशा ये विश्वास दिलाएगा कि आप नियंत्रण में हैं, आपको कोई बीमारी नहीं हुई। अंदर अंदर खोखला कर चुका रहेगा, लेकिन फिर भी आपको विश्वास होगा कि आप नशे के कारण समस्या नहीं है, बाकी और कारण से समस्या। तो जो ये विश्वास दिलाता है, तो इसमें क्या है, विश्वास में समस्या ये है कि अगर हम यही माने रहे कि हम अपने कंट्रोल में हैं, तो जाहिर सी बात है नशा तो फिर छूटने से रहा। क्योंकि जब तक हम ये ना माने कि हमारे अंदर समस्या है या फिर हमारे अंदर तबीयत खराब है, तब तक हम दवा लेंगे नहीं। तो ये कभी आपको ऐसी बीमारी है कि आपको कभी लगने ही नहीं देता कि आप बीमार हैं, पहला चीज। दूसरा, नशा क्या है ना, एक तरह से आदत है, लत। अब आदत छोड़ने के लिए क्या है कि आप जब यहाँ आते हैं, कुछ समय तक जब रहते हैं, तो नशा तो मिलता नहीं है, तो नशा से आप गैप हो जाता है। लेकिन आदत जो होती है ना, वो शारीरिक रूप से तो छूट गई है, लेकिन मानसिक रूप से नहीं छूटी रही। तो इसलिए आपको समय दिया जाता है कि आप मानसिक रूप से भी वो चीज़ों को त्याग कर दीजिए। देखिए अभी का स्थिति क्या है कि जब आप यहाँ पे हैं, पहले क्या थी कि बिना नशा का खाना हम नहीं खा पाते हैं, सोना, नींद नहीं आ पाता है नशे के बिना भूख नहीं लगती है, नशे के बिना बाथरूम नहीं जा पाते, नशे के बिना हमारा कोई काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ आते हैं तो हमारा सारा काम होता है, नशे की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो नशा तो हमारे ऊपर हावी नहीं है। लेकिन उसको मानसिक रूप से, तो शारीरिक रूप से तो हमने छोड़ दिया, लेकिन मानसिक रूप से छोड़ने के लिए ही आपकी काउंसलिंग होती है। मानसिक रूप से जब आप उसको छोड़ देंगे, तभी उसको पूरी तरीके से छोड़ पाएंगे। जैसे आप इसको एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आप इंजीनियर हैं, आपको हम एक नक्शा देते हैं कि यहाँ पे आप एक झोपड़ी बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे? झोपड़ी बनाएंगे। अगर हम आपको कहते हैं कि यहाँ पे एक महल बनाइए, वो नक्शा देते, तो आप क्या बनाएंगे? इंजीनियर आप हैं, आपको जो नक्शा मिलेगा वही हमारा लाइफ है। हमारे दिमाग में जो नक्शा फीड है, वैसा ही हम काम करेंगे। अगर हमारे दिमाग में ये फीड है कि नशा हमारे लिए सही है, हमारे लिए अच्छा है, तो कुछ समय के लिए तो गैप हो जाता है, लेकिन जब जो चीज़ें फीड है वो दोबारा भी फिर शुरू हो जाती है। इसीलिए काउंसलिंग होती है कि काउंसलिंग में उसको पूरी तरीके से उस जो नक्शा है उसको बदल दिया जाए कि क्या नशा हमारे लिए सही है, क्या नशा हमारे लिए गलत है। इन सब चीज़ों पे चर्चा होती है। देखिए नशा छोड़ना क्या है ना कि वो हमारे ऊपर है, कोई आपसे ज़बरदस्ती नशा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप पीना चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा, कहीं ना कहीं से आप खोज लेंगे। लेकिन हाँ, जो हम ले रहे हैं क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, उससे हमारा क्या नुकसान है, ये सब चीज़ जब हम जान जाते हैं
तब हमको उस चीज़ से अपने आप घिन होने लगती है। और जब उससे घिन होने लगेगी तो क्या होगा? दूरी अपने आप बन जाएगी। तो मानसिक रूप से उसको ख़त्म करना है। शारीरिक रूप से तो हो जाता है, लेकिन मानसिक रूप। हाँ सर, कुछ कह रहे थे लास्ट में। बैठिए सर। जैसे देखिए सर, क्या है ना, बैठिए सर। कहा जाता है कि कीचड़ से आप कभी कीचड़ को नहीं साफ कर सकते। उसके लिए आपको क्या चाहिए? साफ पानी चाहिए। तो नशे से क्या है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये नशा छोड़ के दूसरा अगर करेंगे तो उससे नशा मुक्त नहीं, आपको लत लगी रहेगी। और जहाँ तक है कि सर देखिए, नशा जो शुरुआत होता है वो शुरुआत होता है हमारे दिमाग से। दिमाग पे उसका, शरीर से ज़्यादा वो असर किसके पे करता है? दिमाग पे। नहीं तो आप सोचिए कि किसी काम को हम 5 साल 10 साल से किए जा रहे हैं और उस काम से हमको एक भी फ़ायदा नहीं, फिर भी हम उसी के लिए जान दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे दिमाग को ऐसा ट्रेंड कर चुका है कि उसके बिना हम नहीं रहते। तो नशा, हम बार बार आपको कहते हैं कि एक तरह का आदत है। नशा क्या है? एक तरह का आदत। और आदत के साथ समस्या क्या है कि आदत हमको कुछ देता नहीं है, लेकिन हमसे सब कुछ ले लेता है। आप 5 साल से कर रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ? एक फ़ायदा बताइए। और नुकसान? सब कुछ नुकसान हुआ। अब है कि हम इसको छोड़े कैसे सर? अगर आदत है तो इसको कैसे छोड़े? तो कोई भी आदत बदलने के लिए आपके पास कोई ना कोई एक मोटिव रहना चाहिए कि आखिर हम इसको छोड़ना क्यों चाहते हैं। जब तक आपके पास मोटिव नहीं रहेगा तब तक ये आपसे दूर नहीं होगा। आप इससे दूर क्यों रहना चाहते हैं? जैसे आपको अगर आदत है सुबह 10 बजे तक सोए रहना और हम आपको कहें कि आप 4 बजे उठ जाइए, तो आप क्या करेंगे? सोचेंगे, देखेंगे कौन इंसान कह रहा है, इसका क्या नुकसान है, बहुत तरह की थिंकिंग आएगी। फिर लास्ट में तय हुआ कि छोड़ो यार, चलो सो 10 बजे तक सो। लेकिन हम आपको कहते हैं कि अगर 4 बजे उठ गए तो हम आपको अगर 4 बजे उठ के आप मेरे दरवाजे पे आ गए तो हम आपको डेली 2000 रुपया देंगे। अब आप क्या करेंगे? उठ जाएंगे। कितने बजे उठेंगे? 4 बजे, 3 बजे, हाँ, मतलब 3 बजे 2 बजे हम पहुँचे रहेंगे। जैसे गेट खोले हम सामने, वही इंसान जिसको हम कह रहे हैं कि 10 बजे आप उठ जाइए, आपका स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, तो इंसान कहता है कि अरे छोड़ो हटाओ। वही इंसान को कहते 2000 रुपया देंगे, अगर 4 बजे आ गए तो वो पहुँचा रहता है। तो आदत तो है, उसे वही इंसान है जिसको सोने की आदत है, लेकिन यहाँ पे क्यों सुबह उठ जाता है? क्योंकि उसके पास एक मोटिव है कि 4 बजे अगर हम जाते हैं उनके दरवाजे पे तो हमको बहुत बढ़िया रिइंफोर्समेंट मिलेगा, कुछ ऐसा चीज़ मिलेगा जिससे हमको आनंद मिलेगा। नशा के लिए हम क्या करते हैं? हमको क्षण के लिए एक काल्पनिक आनंद देता है, एक अलग दुनिया में ले जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? घर से भागते हैं, रात को चोरी करते हैं, 2 बजे 3 बजे निकल जाते हैं, किसी को मारते हैं, गाली देते हैं, घर वालों को
घर वालों से लड़ते हैं, ये सब करते हैं हम। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको एक काल्पनिक वो आनंद देता है। अगर यही जो काल्पनिक आनंद है हमको वास्तविक रूप से मिलने लगे, अगर हमको समाज में इज्जत मिलने लगे, हम कुछ ऐसा करें जिससे माता पिता हमारे नाज करें, हम अपने लिए अपने समाज के लिए कुछ बढ़िया करें, तो ये जो आनंद होगा ये एक वास्तविक वो आनंद होगा, ये आपके लाइफ टाइम चलेगा। नशे के साथ क्या है, कुछ क्षण के लिए आपको आनंद होता है और जैसे ख़त्म हुआ सब खत्म, फिर दोबारा उसको पाने के लिए वही करना होता है। तो नशा आप तभी छोड़ सकते हैं जब आपके पास एक मोटिव हो कि क्यों हम छोड़ना चाहते हैं। जैसे हमने क्या आपको एग्जाम्पल दिया कि 10 बजे सोने की आदत है, तो सुबह अगर आपको 2000 रुपया मिलेगा तो 4 बजे उठ जाएंगे बिना उठाए हुए, तो आदत तो तुरंत छूट गई। तो जिसके पास जितना बड़ा मोटिव होता है उससे उतना जल्दी वो आदत बदलता है। हम नशा क्यों करते हैं? क्योंकि हमको आनंद मिलता है। अगर यही किसी दूसरे चीज़ से उससे बढ़ के आनंद मिलने लगे तो क्या हम नशा कभी करेंगे? सवाल ही नहीं है। समस्या क्या है कि हम अपने जीवन को बहुत दुखदाई बना चुके हैं, अपने जीवन को हम क्या है बहुत कष्टदायक बना चुके हैं। हमको लगता है कि जीवन में सबसे निकम्मे सबसे निठल्ले हम ही है, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, पीते पीते ख़त्म हो जाना है। तो जब ये थॉट हमारे मन के अंदर आ जाता है तब क्या होता है कि इस तरह की चीज़ें हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंट समझेंगे तो अपने जीवन को इस तरह कभी ख़त्म नहीं करेंगे। आप तभी अपने जीवन को इस तरह ख़त्म करेंगे जब अपने जीवन को आप इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे। तो सबसे पहला काम करना है हमें नशा छोड़ने के लिए कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन उद्देश्य रखना है। ऐसा तो नहीं है कि जीवन में बस नशा ही उद्देश्य हो, और भी बहुत चीज़ें होंगी करने के लिए लाइफ में। एक प्रश्न है कि यह कैसे पता चलेगा कि शराब हम पर हावी है, हम शराब पे हावी है। देखिए क्या है ना कि शुरुआत इससे होता है ना कि हम इसको कंट्रोल में कर ले। अच्छा, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कोई एक ऐसा इंसान है इसमें जिसने सोचा था कि एक दिन हम नशा मुक्ति केंद्र में आएंगे? कोई नहीं है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आज हम हैं। तो जब भी नशा हम करते हैं ना तो हमें हमेशा लगता है कि हम अपने कंट्रोल में, और धीरे धीरे स्थिति और ख़राब होते चली जाती है। तो नशे के साथ क्या है ना कि जब भी आप उसको करेंगे तो आप उस पर हावी नहीं होंगे, वो धीरे 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 आपके ऊपर हावी होते चला जाएगा। और लेकिन आपको विश्वास ये दिलाया कि आप उस पर हावी हैं। आपका प्रश्न है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है, समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, आप नशे से कैसे दूर रखें अपने आप को? ये बात सही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना है। तो आखिर हम अपने आप को कैसे दूर रखें? क्योंकि ऑफर तो बहुत सारे आएंगे।
कोई ना कोई आएगा कहेगा चलो भाई पार्टी करते हैं, चलो। कैसे हम अपने आप को दूर रखें? ये प्रश्न कहाँ तक सही आपको लगता है? आप कहते हैं कि सर नशे से हम अपने आप को कैसे दूर रखें? अगर कोई सामने वाला हमको ऑफर कर देगा तो हम कैसे अपने आप को दूर रखें? आप जब खरीदने जाते हैं तो जिस दुकान में जाते हैं खरीदने ना, उस दुकान में बैठा वाला इंसान जो अंदर बैठा है उसके पास क्या है? भरा पड़ा है। यहाँ दुकान में भी है, गोदाम में भी रखा हुआ, लेकिन क्या वो पीता है? वो चाय पिएगा और आपको क्या बेचेगा? नशा। पीना तो उसको चाहिए, सबसे ज़्यादा उपलब्धता किसके पास है? लेकिन वो नहीं पीता है क्योंकि उसको हकीकत पता है। वो पता है कि अगर हम पी लेंगे तो दुकान हम चला नहीं पाएंगे, हम बेच नहीं पाएंगे। जहाँ हमको 100 रुपया लेना चाहिए वहाँ पे हम 10 रुपया में दे देंगे तो 90 रुपया हमारा घाटा हो जाएगा। तो वो नहीं पीता। और हम कहते हैं सर समाज में उपलब्धता है, तो कैसे खत्म? समाज में उपलब्धता है और आने वाले समय में और उपलब्धता रहेगी। अभी की स्थिति क्या है कि आपके मोहल्ले में 2-3 दुकानें खुल गई हैं, आप कहते हैं सर मिलता है तो क्यों ना पिए। बस कुछ समय रुक जाइए, मुश्किल से 1 से 2 साल ड्रोन के द्वारा घर पे सप्लाई होगा। ड्रोन जानते हैं ना? ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, कोई इंसान नहीं, कोई लोग नहीं, सीधा ड्रोन आएगा आपके छत पे रख के चला जाएगा। उस समय क्या करेंगे? समय के साथ उपलब्धता और बढ़ते चली जाएगी, कम नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा हमें समझदारी रखना है कि क्या जो हम कर रहे हैं, जो हमको बेच रहा है वो नहीं कर रहा है और हम कह रहे हैं सर मिल रहा है तो काहे ना करें। मिलने के लिए तो दुकान पे जाते हैं, वहाँ बहुत कुछ मिलता है, तो क्या हम सब कुछ खरीद लेते हैं? ऑफ़र तो आपको बहुत कुछ होगा। कोई दोस्त अगर आपका है, कोई दोस्त है, वो कहता है कि अब हमको ज़िंदा नहीं रहना, अब हम जा रहे हैं सुसाइड करने को। आपको फ़ोन करता है भाई हम जा रहे हैं सुसाइड करने, तो मेरा अच्छा दोस्त है चलेगा साथ? क्या जवाब रहेगा? कोई नहीं जाएगा। वहाँ भी तो मित्र है, वहाँ पे भी तो ऑफर कर रहा है, तो हम वहाँ पे मना कर देते क्योंकि वो पता है कि हमारा जीवन नहीं बचेगा। आपका दोस्त कहेगा छत से कूद जाना, आप कूद जाएंगे, वहाँ मना कर दे, लेकिन यहाँ मना नहीं करते। ये एक तरह से हम क्या होता है अपने आप को भ्रम में डालते हैं कि सर हम मना कैसे करें, उपलब्धता है तो क्यों ना ले। तो जो चीज़ आप खोजेंगे इस समाज में वो आपको मिलेगा। समस्या ये है कि आप खोज क्या रहे हैं। बहुत बार ये होता है सर हम शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाएंगे तो हम सुधर जाएंगे। नहीं, यहाँ हो सके कम मिलता हो दूसरे शहर में चल, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी रहेगी, हमारी जो सोच रहेगी, वैसे मित्रों से ही हम मिलेंगे, वैसी संगति में जाएंगे, वैसे जगहों को खोजेंगे। जाहिर सी बात है अगर दूसरे शहर में जाते हैं वैसे जगह को हम खोजते हैं तो मित्र तो फिर वहाँ पे भी बन जाएंगे। देखते नहीं है कि एक नशेड़ी अगर दूसरे शहर में जाता है तो वहाँ पे भी उसके दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि क्या है कि वो वैसे संगति में ही जाता है। तो समस्या यहाँ पे बाहर का नहीं है, समस्या यहाँ पे अपने आप अंदर का है। जब तक नक्शा सही नहीं रहेगा तो मकान सही नहीं। अगर नक्शा झोपड़ी का है तो वहाँ महल नहीं बनेगा, और नक्शा महल का है तो वहाँ झोपड़ी ये है कि हम सोच क्या रहे हैं।
बहुत बार कहते हैं सर हमारे जीवन में बहुत समस्या आ गई इसीलिए हम नशा कर रहे हैं। क्या समस्या आपके ऊपर ही आई है? नहीं, आपके पूरे परिवार पे समस्या आई है। लेकिन एक भाई क्या होता है, समस्या से निपटने में लगा रहता है, दूसरा पी के अपना पड़ा है। एक समस्या आई है, दूसरा हम समस्या बने हुए हैं। घर में शादी विवाह रहता है, सर खुशी का माहौल है, काहे ना पिए। लोग क्या होता है फिर शादी विवाह छोड़ के आपको संभालते रहते हैं, 4 लोग डॉक्टर के पास लेके भागते रहते हैं। तो देखिए क्या है सर कि हम जिस तरह के इंसान होते हैं, तो जैसी समस्या आती है उस तरह का हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कोई नशा करने वाला इंसान है, उसके पास ढेर सारा पैसा अचानक आ जाएगा तो वो क्या करेगा? और ज़्यादा नशा करने लगेगा। कोई कंजूस इंसान है, उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो क्या करेगा? और कंजूस हो जाएगा। कोई खर्च करने वाला इंसान है, उसके पास अगर ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो क्या करेगा? और खर्चीला हो जाएगा। तो हम जैसे रहते हैं वैसा ही बिहेव और करने लगते हैं। अगर हम नशा खोज रहे हैं तो हम क्या होता है, एक मौका खोजते हैं। शादी आया भैया, हम क्यों ना सर शादी विवाह है, क्यों ना पिए। कोई समस्या है, सर समस्या है, क्यों ना पिए। वो आप अपने दिमाग को बस घुमा रहे हैं, बहला रहे हैं, और कुछ नहीं है। नहीं तो उपलब्धता का जहाँ तक सवाल है तो बेचने वाले के पास सबसे ज़्यादा होता है, 24 घंटा उपलब्ध होता है, लेकिन वो नहीं पीता है। और आप जाके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाके पीते हैं, तो उपलब्धता का तो कहीं बात ही नहीं रहा। और समस्या का जहाँ तक है तो जाहिर सी बात, अगर एक परिवार में समस्या आती है और उसके लिए हम पीते हैं, तो समस्या अगर आई उसके लिए हम पी रहे, तो उसके लिए तो हमारे पूरे परिवार को पीना चाहिए, क्योंकि समस्या तो पूरे परिवार पे आई है। तो काहे नहीं आप अपने बाल बच्चे बीवी सबको पिलाते हैं? कोई पिलाएगा? नहीं पिलाएगा। तो अपने आप को बहलाने के लिए हम कहते हैं कि सर कैसे हम इससे दूर हैं। आप साफ मना कर दीजिए कि हम नहीं पीते।